आ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, उठ जाओ। अब वो गद्दार और तुम मरोगे। तो तुम्हें मालूम है, लेकिन वो कौन है तुम नहीं जान पाओगे। वाकई में? उठ जाओ, उठ जाओ। कौन है? बताओ मुझे, ऐसे नहीं बताओगे। तुम एक ऐसे आदमी से जानने की कोशिश कर रहे हो जिसको मालूम है कि उसे मार दिया जाएगा। तुम और वो गद्दार दोनों ही मेरी इंसाफ की तलवार का मजा चखोगे। इबरत का निशान बनाने के लिए तुम्हें काई कबीले के खुले मैदान में मारूंगा। आ जाओ। चलते रहो। उस्मान क्लाडियस को अपने कबीले ले जा रहा है। उसके बाद उस्मान क्या करेगा? तो फिर मेरी कब्र भी क्लाडियस के बराबर में तैयार होगी। कुछ तो करना होगा हमें सईद। चलो सिपाहियों, सबको इबरत का निशान बना दो। मार डालो सबको। शाबाश। जो हमें मारने की कोशिश करेगा जहन्नम में जाएगा। हमारा दुश्मन मिट जाएगा, रियासत हमेशा रहेगी। अल्लाहू अकबर। यहाँ क्या हो रहा है तुर्गुत गाजी? कबीले पर हमला किसने किया है? काफिरों का मंसूबा खाक में मिला दिया। सब पता चल जाएगा, परेशान मत हो। आपका भाई कहां पर है? मैं यहां हूं तुर्गत गाजी, यही हूं। मैं भी भाई की तरह हैरान रह गया।
आखिर हमें इत्ला क्यों नहीं दी गई? उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं। आज इस काफिर का सर कुचला जाएगा। चलो। तुमने मुझसे मेरी बीवी को छीन लिया। मैं हिसाब लूंगा इससे। काजी, काफिर! सरदार इंतकाम लेंगे इससे। बहुत घिनौने काम किए तुमने। घायों की तारीख तुम और तुम जैसों के लगाए हुए जख्मों से भरी हुई है। कितने खानदानों को मार चुके हो, ख्वातीन पर भी रहम न किया। ये जंग है उस्मान, एक जंग। कोई हार जाता है तो कोई जीत जाता है। इस बार तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। सदियों बाद भी कभी खत्म नहीं होगी ये जंग। अभी तुम मुझे मार दोगे, मगर रोम तुम पर और तमाम तुर्कों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता रहेगा। तुम सबको दफनाने के लिए बहुत सरजमीन है। तुम सभी को जमीन बोस करने के लिए बहुत सरजमीन है हमारे पास। जो तलवार के साए में पले, तलवार से ही मरता है वो। मैंने कहा था, याद तो होगा, मैंने कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारा सर जमीन पर गिरेगा। ये इंसाफ का वक्त है। सरदारान, सिपाहियों, ये गीदड़, गौर से देख लो इसे। ना ये पहला ना ही आखिरी होगा। इन जैसे लोग हम पे वार करने के लिए हमेशा ताक में बैठे हुए हैं। ये लोग इससे पहले कि हमला करें, हमें इन पे हमला करना होगा। अपनी महबूब तलवारों से इन सभी को हम जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर!
हलीमा, भाई, तलवार की सजावट कैसी लग रही है? हलीमा, तुम ठीक हो ना मेरी बहन? भाई, आपने मेरी की हुई सजावट को इतने सालों संभाल के रखा। हाँ, क्या क्या तुम्हें याद है ये सब? हाँ, मुझे याद आ गया भाई। मेरे भाई बहन याद आ गए, बाबा याद आ गए, वालिदा याद आ गई, हर चीज याद आ गई। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन। मैंने कहा था ना कि दवा का असर खत्म होते ही तुम बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओह, देखो तो जरा। मेरी प्यारी बहन। फातिमा, तुमने मेरे बालों पर मिट्टी क्यों डाली थी? कौन सी मिट्टी हलीमा? क्यों भूल गई? वही जो मेरे बालों में डाली थी। और फिर मुझे देखकर कितना हंस रही थी। वालिदा भी तुमसे नाराज हो गई थी। हलीमा, तुम्हें तो सब याद है। हमारी अच्छी बात ऐसे कोई याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वो शैतान सोफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। यकीनन ऐसा ही हुआ। चले फिर जाकर बाबा और वालिदा को खुशखबरी सुनाते हैं। चले मेरी प्यारी बहन। या अल्लाह, तेरे हर काम में बेहतरी होती है। चलो। ये खबर शहनशाह अंद्रोनिगोस तक तुम्हें ले जानी है सईद। कहना कि ग्लाडियोस और उसकी फौज मारी जा चुकी है। ग्लाडियोस पे भरोसा था मुझे, लेकिन वो नाकाम रहा। नहीं सोचा था कि उसे शिकस्त होगी, लेकिन मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? लोहा ही लोहे को काटता है सईद। मुझे सोफिया से मिलना होगा, उसके साथ इत्तेहाद करूंगा मैं। अब आखिरी रास्ता सोफिया है, वही उस्मान का खात्मा करेगी और मैं इस खैमे से निजात हासिल करूंगा और मुझे वो तख्त मिलेगा जिसका हकदार हूं। चलो अब जल्दी से जाओ। खबर जल्द अज जल्द पहुंचनी चाहिए और मोहतात रहना तुम। रुको। कहां जा रहे हो? ये सरदार ने मुझे कबीले भेजा है, पैगाम है लोगों के लिए। वो खुद कहां है? क्या कहना चाहता है? हाँ, नीचे उतरो। क्या तुम्हारा सरदार अपना पैगाम लोगों तक इसी जरिए से पहुंचाता है? मैं तो गुलाम हूं तुर्गत गाजी। तुम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो और तुम भी गद्दार ही हो।
अब सब कुछ बताओगे तुम मुझे, अब तक जो जो किया, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस्मान, हमने दुश्मनों में से एक को खत्म कर दिया, मगर दूसरा भी जिंदा है। जब तक वो सोफिया मर नहीं जाती, हमें चैन नहीं मिलेगा। मैंने हर जगह तलाश करने के लिए जंगजू भेजे हैं हुजूर। वो बोरसा की सरहदों तक पहुंच चुके हैं। जरूर ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। वो जख्मी नागिन पलटकर जरूर वार करेगी बोरान। उसे बिल में छुपने नहीं देना। बाला, तुम फिक्र मत करो। क्या इससे पहले कोई दुश्मन भागने में कामयाब हुआ है? ढूंढ लेंगे उसे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर तो है तुर्गुत गाजी? गद्दार ईद है सरदार, सब कुछ उगल दिया है इसने। उसने ग्लाडियोस और सोफिया के साथ जमीन और सोने के बदले मुआहदा किया है। तो ऐसा था, तो गद्दार जीत निकला। इंतहाई अफसोस हुआ, अफसोस। जब आपने उस ग्लाडियोस की गर्दन उड़ाई तो वो नया मंसूबा बनाने जा रहा था, और वो गद्दार यीत मारे खौफ के अपने आप को छुपाने लगा कि कहीं ग्लाडियोस का नाम न ले ले। मैं तभी समझ गया था गद्दार वही है। ऊपर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, कहां है ये? वो सोफिया से मिलने गया है सरदार। हुजूर, क्या सोच रहे हैं? जीत बजाते खुद सोफिया को यहां लेकर आएगा। आसान नहीं होगी उसकी मौत। अब सुनो जरा गौर से। सोफिया, मैं ईद हूं। ये जगह ग्लाडियोस ने बताई थी। और हां, हम एक ही तरफ हैं। ग्लाडियोस ने? हाँ। वो खुद कहां है? मर गया, मार डाला उस्मान ने। सच कह रहा हूं मैं। उस्मान ने? हाँ। उस्मान, मैं कसम खाती हूं कि तुम्हें और बाला को अपने हाथ से मारूंगी मैं। हाँ। सोफिया, अगर इजाजत हो तो मैं इस मकसद में शरीक होना चाहता हूं। ग्लाडियोस मर चुका है, लेकिन हमारा मकसद खत्म नहीं हुआ। हाँ? ग्लाडियोस ने तुम पर भरोसा किया। ठीक कहता था वो। क्या कहता था? बताओ।
उस्मान के लिए हम मिलकर जाल बिछाएंगे। तुम मुझे उसके हर कदम की खबर दोगे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। कबीले में फतह का जश्न मना रहा है और सारे सरदारान भी वहीं मौजूद हैं, और उन सरदारान में सबसे ज्यादा चापलूस है मेरा भाई। वो सब इसका हिसाब देंगे। इंतकाम चाहिए तुम्हें? हाँ। हर चीज को कुर्बान कर सकोगे तुम? अपने भाई को भी? हाँ, कर दूंगा। मैं उस बूढ़े को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। मेरा एक ही ख्वाब है, उस तख्त पर बैठना। अपनी सोच से ज्यादा बढ़कर हासिल करोगे। मैं उस्मान और बाला को मारूंगी और तुम कोजा सरदार को। ठीक है। और फिर तुर्कों के सारे कबीले तुम्हारे हुक्म के ताबे होंगे और तुम बाज़ंतीन के ताबे रहोगे। चलो अब कबीले जाओ और उनका साया बनकर मुझे उनकी खबर दो। ठीक है, मैं जाता हूं कबीले। कल दीवान कायम होगा। वो फैसले सुनाऊंगा जो सरदारान को नए मैदान में ले आएंगे। मुझे यकीन है कि आपने हर चीज के बारे में बेहतर सोचा होगा उस्मान। बहुत शुक्रिया बाला, बहुत शुक्रिया। ये क्या है उस्मान? अलाउद्दीन ने दिया है, इसे लगा लो, हाथ का जख्म ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन खुद नहीं लाया बल्कि अपने बाबा को दे दिया। देखो तो जरा, इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए आप मेरे हाथ के इस मामूली से जख्म का सोच रहे हैं उस्मान। तुम मेरे दिल में रहती हो, ये भूला मत करो। तकलीफ होती है मुझे भी अगर तुम्हें खराश भी आ जाए। दिखाओ। ओ, रुको जरा, इसे ठीक से लगाना होगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चलो रखो, इसके ऊपर रखो, रखो रखो रखो, ढांप दो इसे, बस ठीक है। सच कहूं तो तकलीफ का एहसास कम हो गया है। इधर देखो मुझे, इस कदर परेशान क्यों हो बाला? सोफिया। सोफिया, क्या हो गया है तुम्हें? उस्मान, आप मेरी बात को समझें। अगर हमारा मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, उसे नहीं ढूंढ सके तो? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? सोफिया को ढूंढ लूंगा मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ उस्मान। अगर कहा जाए कि इस दरवाजे के पीछे मौत है, तब भी आपके साथ रहूंगी, आपका हाथ थाम कर दुश्मन से लड़ूंगी। फिक्र मत करो बाला, मुझे उसे तुमसे दूर करने के लिए किसी भी हद से गुजरना पड़ा, गुजर जाऊंगा। मसला सिर्फ मेरा नहीं उस्मान, हमारा है। हमारे सामने एक जहरीली नागिन है, हर लम्हे हमें डसने के लिए तैयार रहती है, आप जानते हैं। सोफिया के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसा मंसूबा बनाऊंगा मैं, ना ईद ना सोफिया, दोनों ही नहीं बचेंगे। फिक्र ना करो बाला। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो उस्मान। हमारे घर और कबीले में हर तरफ खुशहाली हो। आमीन आमीन बाला, आमीन। क्या शहनशाह तक खबर पहुंचा दी? पहुंचा दी हुजूर। बहुत खूब। अब शहनशाह उस्मान को रोकने की कोशिश करेगा। जो बहुत जरूरी है, और यही हमारा मंसूबा मेरे तख्त तक पहुंचने का रास्ता है। ये रास्ता उन इक़दामात के बगैर भी खुल सकता है। कैसे? सिपाहियों से मालूम हुआ है उस्मान सरदार और बाला खातून कल कबीले से निकलकर कहीं जाने वाले हैं। सच में? तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। शाबाश मेरे शेर, शाबाश।
इन्होंने ग्लाडियस को मार दिया और समझते हैं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन यह गफलत उन्हें मौत के घाट उतार देगी। उन्हें नहीं मालूम कि सोफिया पुरसा में है। चलो अब जल्दी से जाओ ताकि वो भी ये जान सके। जाओ। जो हुक्म आपका जनाब। आला। कल सोफिया उस्मान को मार डालेगी और मैं अपने भाई को मार डालूंगा। खोजा सरदार। वक्त आ गया है कि अब तुम मेरा शिकार बनोगे। शाबाश, बहुत खूब। बचाव करो अपना। हाँ शाबाश। चलो दिखा दो अपने भाई को। ए लोगों, ये मत कहना कि हमने सुना नहीं। सरदार ने दीवान मुनक्किद किया है। मगर उस्मान सरदार ये दीवान मुनक्किद क्यों कर रहे हैं? क्या तुम दीवान की वजह जानने के लिए बेचैन हो? जी हाँ, जी हाँ। तो चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ। आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ। तो हाँ, दीवान इसलिए बुलाया जाता है ताकि रियासत के फैसले हो सके। बातचीत करना, मशावरत करना, हाल अहवाल पूछना, ये सरदारान की फितरत है। हाँ, दीवान में रियासती अमूर को संभाला जाता है। अहम तरीन मौजुआत और अहम रियासती अमूर पर मशावरत की जाती है और इसके साथ मजे मजे के पकवान भी होते हैं। दीवान कौन बुलाता है? दीवान बुलाने वाला रियासत का सरबरा होता है, जो उस्मान सरदार है। क्या बाला खातून भी इस दीवान में होंगी? यकीनन, बिल्कुल, वो भी है। शेरनी भी शेर की मानंद होती है। वो अपने सरदार के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मेरी वालिदा भी ऐसी है। हमारे मजहब में खवातीन का अहम मकाम है। दीवान में खाना क्यों खाते हैं? हमारे जदे अमजद ने ये रिवायत अपने जमाने से कायम की है। उन्होंने कहा कि दीवान में सरदार का खाना चाहिए। रियासत से बात करना, वो लुक्मा बहुत ही मुकद्दस तरीन है और तुम सब भी उसी की पैरवी करो। इसी वजह से सरदार दीवान में खाना खिलाता है। हर कोई खाना खाता है और बातें करता है। क्या हम भी वहां आ सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। यकीनन तुम में से भी बड़े होकर कोई सरदार और कोई खातून बनेगी। फिर उस वक्त तुम्हें दीवान में जगह मिलेगी। आने वाली नस्लें रियासत की जमानत होती है। हम उस रियासत को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। हमने अहद कायम किया और हमारे बाद तुम झंडे उठाओगे। और अब बताओ मुझे, क्या तुम लोग इस मुकद्दस काम के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बच्चों। मुसलमानों का मुस्तकबिल तुम जैसे बहादुर और तुम जैसे जो रिवायात को जानते हैं उसका बोझ अपने कंधों पर उठाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो माशाअल्लाह बच्चों, माशाअल्लाह।